अस्सलामुअलैकुम जमात सोइम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन्स को देखते हुए अपना काम अच्छी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम पर भेज रहे होंगे। जैसे कि बिलाल फ़ारूक, अब्दुर्रहमान असद, उसके बाद हादिया खालिद, अशना, हानिया, अमार अमीन, ज़ैनब नवाज़, ज़ैनब इरफ़ान, हुस्ना बतूल। इन बच्चों का काम बहुत अच्छा था और इन बच्चों ने अपना काम बहुत अच्छी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम पर भेजा हुआ था। ये नहीं मैं कह रही कि बाकी बच्चों ने काम नहीं किया। फैज़ुल हसन ने भी बहुत अच्छा काम किया था, हुसैन ने भी, रेहान बिन खुरम ने भी। लेकिन काफ़ी बच्चे ये करते हैं जो काम बस आपको वीडियो लेसन में दिखाया गया है, आपने वही लिख कर भेज दिया है, लेकिन जो काम आपको घर से मुकम्मल करने के लिए दिया था वो आप लोगों ने नहीं किया। जैसे कि गुज़श्ता रोज़ आपको बोला है कि जुमलों की तरतीब दुरुस्त करके लिखें, उसके बाद उसमें से इसम मारफा अलहदा एक कॉलम बनाकर उसके अंदर लिखें। तो काफ़ी बच्चों ने जुमलों की तरतीब का काम तो मुकम्मल कर लिया है, लेकिन उनमें से इसम मारफा को अलहदा करके नहीं लिखा। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप वीडियो लेसन को देखें, जो काम आपने खुद करना है उसको मुकम्मल करके फिर भेजिए। जी, गुज़श्ता रोज़ हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने सबक बहादुर दादा में जमा अल्फाज की वाहिद लिखना सीखे थे। और हानिया बेटा आप बताएं और क्या काम सीखा था हमने? इसम मारफा सीखे थे। और इसम मारफा क्या होता है महानूर बेटा आप बताएं? किसी भी ख़ास चीज़ का नाम जब आ जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा? इसम मारफा। जी अब्दुल मोइस बेटा आप बताएं, इसकी एक दो मिसालें बताएं मुझे। शाबाश, अब्दुल मोइस भी क्या होगा? इसम मारफा। इरशान उर्दू भी हमारे पास क्या होगा? इसम मारफा। एक और मिसाल बताएं बेटा। यासिर अजमल बेटा आप बताएं एक मिसाल। शाबाश, यासिर भी क्या होगा हमारे पास? इसम मारफा। उसके बाद हमने जुमलों की तरतीब देखी थी कि सबसे पहले जो है वो काम करने वाला शख्स आएगा, उसके बाद हमारा फ़ेल जो काम करें वो, और उसके बाद ख़त्मी अल्फाज। इससे हमारा जुमला क्या हो जाता है? मुकम्मल। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा? हमारे सबक का उन्वान क्या है आज के? हादिया बेटा आप बताएं हमारे सबक का उन्वान क्या है? चिड़िया और चिड़े की कहानी। आपको बहुत खूबसूरत सा एक दरख्त नजर आ रहा है और उसके ऊपर हमें क्या नजर आ रही है? एक चिड़ा नजर आ रहा है और एक चिड़िया नजर आ रही है। इस कहानी में हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक क्या होगा? चिड़ा, और दूसरा क्या होगा? चिड़िया। हुदा बेटा आप बताएं कि क्या हो सकता है इस कहानी के बारे में? शाबाश, इस कहानी में क्या होगा कि चिड़िया और चिड़ा मिलकर दूसरे गरीब लोगों की मदद करेंगे। चले, अब हम जब भी हम सबक की पढ़ाई करते हैं और आपको अल्फाज, इमला के अल्फाज तख्ता सफ़ेद पर लिख के बताए जा रहे हैं बच्चों, तो आप क्या करें? उनको एक बार अपनी नोटबुक में दर्ज कर लें। किताब पर दायरा लगाने के साथ साथ अगर आप उनको अपनी नोटबुक में दर्ज कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि जो भी आपकी इमला की गलतियां हैं वो कम हो जाएंगी। जैसे आप लोग एक बार पढ़ते हो, वीडियो लेसन को देखते हो कि अच्छा टीचर ने इसमें दो चश्मे ये वाला है लगाया है, या इसमें मोटी काफ लगाई है, या इसमें पतली काफ लगाई है, या आइन और अलिफ का इस्तेमाल हुआ है, तो आप लोग वो देखेंगे एक बार और एक बार लिखेंगे तो आपकी 50% जो इमला की गलतियां हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी। अब हम जाएंगे अपने ज़ख़ीरा अल्फाज पे और उसमें पढ़ेंगे हम अपने अल्फाज। आज के वीडियो लेसन में हम सिर्फ और सिर्फ अल्फाज, इमला के अल्फाज करेंगे और सबक की पढ़ाई, जिसमें हम पहला लफ्ज़ शुरू करते हैं गाफ। गाफ के नीचे क्या है? ज़ेर। गाफ, मैं गाफ नहीं कह रही, घ। गाफ है घ, नून। गाफ है नून, घिन। घिन का क्या मतलब होता है? वैसे तो घिन होते हैं ना एक दूसरे से नफरत करना। घाफ ज़ेर नून घिन। घिन का मतलब क्या होता है? एक जगह पर होना। यहाँ पर हमें अपनी इमला का लफ्ज़ मिला है और वो क्या है?
गाव जेल और घिन। हुस्ना बेटा आप बताएं क्या है घिन का मतलब? शाबाश, क्या मतलब है? एक जगह होना। घिन का क्या मतलब होता है? एक जगह होना। अगला लफ्ज बिलाल बेटा आप पढ़े, क्या लिखा हुआ है? घन गर्ज, घन गर्ज। अब देखिए इसके नीचे जेर नहीं है बेटा, क्या है? खाली लिखा हुआ है घन गर्ज। घन गर्ज क्या होता है? बुलंद आवाज में। कोई बच्चा होता है ना बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? बुलंद आवाज में। जब बादल गरजते हैं या बादल एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो भी हमें बहुत ऊंची आवाज सुनाई देती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? घन गर्ज। गाफ रेजिन गर्ज। अगला लफ्ज कनीज बेटा आप पढ़े, क्या लिखा हुआ है? घिनौना। गाफ है नून अलिफ ना, हमजा वाव हो, नून अलिफ ना, घिनौना। घिनौना का मतलब क्या होता है? जिससे नफरत हो। शाबाश। सनान बेटा आप अगला लफ्ज पढ़े, क्या लिखा हुआ है? घिनौना। अगला लफ्ज पढ़े बेटा सनान, क्या लिखा हुआ है? गाफ पेश है घू, टेनून टन, घुटन। क्या लिखा हुआ है? घुटन। घुटन का क्या मतलब है? दम घुटना, मतलब घबरा जाना एकदम से बहुत ज्यादा। हनान बेटा अगला लफ्ज पढ़े, क्या लिखा हुआ है? घाफ है टेलिफ्टा, घटा। क्या लफ्ज लिखा हुआ है? गाफ दो चश्मे है, टे अलिफ्टा, घटा। घटा का क्या मतलब होता है? शाबाश, किसी काम में नुकसान होना। हम इसको कह सकते हैं घाटा। घाटा हुआ मतलब नुकसान हुआ। अगर आप मिसाल के तौर पर कोई बिजनेस शुरू करते हैं या कोई कारोबार शुरू करते हैं तो उसमें अगर आपको नुकसान हो जाता है तो हम उर्दू ज़ुबान में हम उसको क्या कहेंगे? घाटा। कि क्या हुआ है? घाटा हुआ है। अगला लफ्ज हानिया उस्मान बेटा आप पढ़े, क्या लिखा हुआ है? घाफ अलिफ घाटे घाट। घाफ अलिफ घाटे घाट। घाट का क्या मतलब होता है बेटा? अबू बकर बेटा आप बताएं क्या मतलब होता है? शाबाश। घाट का क्या मतलब होता है? गर्दन का पिछला हिस्सा। गर्दन का क्या होगा? पिछला हिस्सा। अब आप लोग अपना हाथ गर्दन पे लेके जाएं और यहाँ पे देखें दो ऐसी जगह हैं जो हमारे कंधों के साथ मिल रही हैं, उससे थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा क्या होगा? घाट। घाफ अलिफ घाटे घाट। अब हमारे सबक का उन्वान क्या है? आयशा अकरम बेटा आप पढ़ें। चिड़ा और चिड़िए की कहानी। चिड़िया और चिड़े की कहानी। एक थी चिड़िया और एक था चिड़ा। क्या है हमें कहानी में बताया हुआ? एक थी चिड़िया और एक था चिड़ा। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई है। चिड़े चिड़, ये अलिफिया चिड़िया, और ये हमारे पास कौन है? चिड़े चिड़, ये अलिफ चिड़ा चिड़े। एक थी चिड़िया और एक था चिड़ा। एक घने। घने का मतलब क्या होता है? साएदार। शाबाश। घने का मतलब क्या होता है? साएदार। और यहाँ पर हमारी इमला का लफ्ज जो हमें तीसरा मिला है वो क्या है? गाफ दो चश्मी है नून बड़ी ने। घने। घने का मतलब क्या है? साएदार। दरख्त की शाख पर उनका एक छोटा सा घोंसला था। छोटा का मतलब शाबाश। छोटा का मतलब क्या है? बहुत ही छोटा सा घोंसला था। वो सारा दिन एक शाख से दूसरी शाख और एक टहनी से दूसरी टहनी पर फुदकते रहते। फुदकते का क्या मतलब होता है? हमार बेटा आप बताएं। उछल कूद करते। फुदकते का क्या मतलब होता है? उछल कूद करते थे। हे दाल काफ थे। फुदकते, फुदकते रहते। कभी साथ वाले दरख्त पर जाकर अपने पड़ोसियों,
आपके घर के साथ भी तो कोई रहते हैं ना, तो हम उनको क्या कहेंगे, वो हमारे क्या है, पड़ोसी। अपने पड़ोसियों का हाल पूछ लेते। चिड़ा और चिड़िया क्या करते थे, पूरे दिन में कभी एक शाख से दूसरी शाख, मिसाल के तौर पर कभी वो इस शाख पर बैठे हैं तो दोपहर में वो इस शाख में होंगे और शाम के वक्त वो इस शाख पर जाकर अपने पड़ोसियों का हाल चाल पूछते रहते। कभी दरिया पर जाकर नहा लेते, तो कभी क्या करते थे, दरिया पर जाकर नहा लेते। गर्स बहुत मज़े से दिन गुजर रहे थे। जब हमें खाने पीने के लिए सब कुछ मिल रहा हो, हम वक्त पर जाके नहा रहे हो, हम अपने इर्द गिर्द पड़ोसियों से जाकर उनका हाल चाल पूछ रहे हैं, तो हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ अरसे बाद, अरसे का मतलब कुछ वक्त के बाद, चिड़ा फुर्सत की इस ज़िंदगी से उकता गया। अब आप लोग देखो, जब बच्चों एक ही काम हम रोज़ करते रहेंगे, रोज़ करते रहेंगे, तो उससे हम क्या हो जाएंगे, उकता जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप देखो, अगर सारा साल गर्मी का ही मौसम रहता तो क्या होता, हम उकता जाते। ना बारिश होती, ना बाहर का मौसम आता और ना ही सर्दियों का मौसम आता, हमेशा गर्मी ही रहती, तो हम तो उकता जाते। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें कितने मौसम दिए हैं, 4। और चिड़ा भी क्या हुआ कि वो एक शाख से दूसरी शाख, दूसरी शाख से तीसरी शाख, कभी नहा लिया, कभी पड़ोसियों के पास जाकर उनका हाल चाल पूछ लिया। तो इससे वो क्या हो गया, उकता गया। अलिफ पेश का उक ते अलिफ्ता, उकता। और छठा लफ्ज था हमारा फुर्सत, फे पेश रे फुर, स्वाते सत, फुर्सत। फे पेश रे फुर, स्वाते सत, फुर्सत। फुर्सत, फुर्सत की इस जिंदगी से उकता गया। फुर्सत का मानी कौन बताएगा मुझे बेटा, खतीजा बेटा आप बताएं क्या है फुर्सत का मायनी। फारिग रह रहकर, वो कोई काम नहीं करते थे खाने पीने और घूमने फिरने के अलावा। शाबाश, वो कुछ तब्दीली चाहते थे। तब्दीली का मतलब बदलना चाहते थे। कुछ करना चाहता था, दूसरों की मदद करना चाहता था। अब चिड़ा क्या चाहता था, दूसरों की मदद करना। गरीबों के दुख और तकलीफ देकर वो दुखी हो जाता और सोचता रहता कि किस तरह उनकी मदद करे। एक दिन वो चिड़िया से कहने लगा, ए प्यारी चिड़िया, काश मैं राजा होता और तू छोटी सी रानी। चिड़ा ने अब चिड़िया से क्या कहा कि काश मैं राजा होता, मैं राजा होता और तुम रानी। छोटा सा मैं राजा होता और तुम छोटी सी रानी होती। फिर हम हर किसी के दिल खोलकर मदद करते, दिल खोलकर मदद करते। उस पर चिड़िया मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी ये ख्वाहिश, ख्वाहिश हाशा बेटा क्या मतलब है ख्वाहिश का, शाबाश, ख्वाहिश का क्या मतलब है, तमन्ना। ख्वाहिश का मतलब क्या है, तमन्ना। हे व हो अलिफ हे शिन हिश, ख्वाहिश। ख्वाहिश का क्या मतलब होता है बेटा, तमन्ना। ते मीम ऐन नून अलिफ ना, तमन्ना पूरी हो सकती है। मुझे कल ही पता चला है कि जंगल में कहीं सोना है। अब चिड़िया चिड़ी को क्या कहती है, शुमाइमा बेटा आप बताएं कि जंगल में कहीं सोना है। अगर हम वो ढूंढ लें, ढूंढ का मतलब क्या होगा, आयशा काशिफ बेटा आप बताएं। अगर वो हम कहीं ढूंढ ले मतलब तलाश कर ले। ढूंढ का मतलब क्या होगा, तलाश कर ले। तो राजा से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ये बात तो सच है कि अगर मुझे सोना मिल जाए तो मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगी
और अगर मैं अमीर हो गई तो दूसरों की मदद करूंगी। उसी वक्त दोनों सोने की खोज में निकल पड़े। खोज का मतलब क्या होता है? बिलाल अरशद बेटा आप बताएं, खोज का क्या मतलब है? तलाश में। खोज का क्या मतलब है? तलाश में निकल पड़े। दिन भर उड़ते रहे, सारा जंगल छान मारा, सारे जंगल की तलाश कर लिया। उनकी तलाश सच्ची और नियत अच्छी थी, लिहाजा उनकी मेहनत रायगा। रायगा का मतलब क्या होगा? अब्दुल्ला वसीम बेटा आप बताएं, रायगा का मतलब क्या होगा? रायगा का मतलब होगा जाया नहीं गई। रायगा का मतलब जाया, रे अलिफ रा हमजा ये गाफ अलिफ कानून गुन्ना, रायगा नहीं गई। वो ढूंढते ढूंढते ऐसी जगह पहुंच गए जहां जंगल बहुत घना था। घना मतलब जहां बहुत सायादार दरख्त थे। वहां बेहद। बेहद का क्या मतलब होगा? गुलाम मुस्तफ़ा बेटा आप बताएं, बेहद का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा। शाबाश। अंधेरा था और खतरनाक जानवर भी थे। अंधेरा। अंधेरा का क्या मतलब होगा? अंधेरा जहां पर रोशनी ना हो, और खतरनाक जानवर भी थे, इसलिए कोई इंसान वहां जाने का सोच भी नहीं सकता था। अचानक। अचानक का क्या मतलब होगा? पारसा बेटा आप बताएं। एकदम से। अचानक का क्या मतलब होगा? एकदम से। उन्हें एक ऐसी चीज दिखाई दी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी ना सुनी थी। चिड़िया हैरत से चीखी। अब क्या हुआ? चिड़िया हैरान होकर चीखने लगी। ची ची ची, ची ची ची, ची ची ची। चिड़ा भी उड़ता हुआ आया और उसकी भी हैरत की इंतहा न रही। वो इतना हैरान हो गए कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। बच्चों, उनके सामने एक दरख्त था जिसकी हर टहनी और हर पत्ता सोने का था। अब चिड़िया और चिड़े को क्या नजर आया? एक ऐसा दरख्त जो बिल्कुल सोने का था, जिसकी हर एक पत्ती और हर शाख सोने की थी। ये देखकर चिड़ा बहुत खुश हुआ कि उसकी आरजू। आरजू का मतलब क्या होता है? ख्वाहिश। आरजू का हम मायने अल्फाज क्या होगा बच्चों? ख्वाहिश। हम मायने अल्फाज जो कि हमने सबक बहादुर में दादा में भी पढ़े थे और हम इस सबक में दोबारा से उनकी दोहराई करेंगे। आरजू, अलिमद्दा रे आर जेवजू, आरजू। ये आपकी इमला का लफ्ज़ है, आप लोग लिख लें साथ ही। अलिमद्दा रे आर जेवजू, आरजू। आरजू पूरी हो गई और अब वो हर ज़रूरतमंद की मदद कर सकेगा। जब उन्हें सोने का दरख्त मिल गया तो बेटा चिड़िया और चिड़े जो थे दोनों मिलकर गरीबों की मदद करेंगे। अल्लाह ने उसे काम करने का अच्छा मौका दिया था। अब वो दुखी और गरीब लोगों की खुशियां बांट सके। बस फिर क्या था, दोनों रातों को छुप छुप कर जाते और हर मुफलिस का क्या मतलब होता है बच्चों? मन्हा बेटा आप बताएं क्या मतलब होता है मुफलिस का? मुफलिस का मायने होता है गरीब। यहाँ पर हमें दो जो है इमलाक के अल्फाज मिले, एक है मौका और दूसरा क्या है? मुफलिस। अल्फाज वो क्या है? एक मौका, मीम व मो, मौका, और वो क्या है? मीम पेश पे मुफ, लाम सिमलिस, मुफलिस। उसके बाद हम देखेंगे सोने का पता पाकर गरीब बेहद खुश होते और उनकी खुशी देखकर चिड़िया और चिड़े भी खुश होते। चिड़िया और चिड़ा क्या करते थे? हर रोज एक दरख्त का पत्ता तोड़कर किसी गरीब की मदद करते थे। और जब गरीब लोग सोने का पत्ता देखते तो क्या होता? उनकी मुश्किलें दूर हो जाती।
और वो खुश होते, जैसे गरीब लोगों को देखकर चिड़िया और चिड़े भी खुश होते। अब तो उन्हें ज़िंदगी का मकसद, मकसद मीम काफ मक स्वादल सद, मकसद जो 15वां लफ्ज़ है आपके इम्ला का वो क्या है, मीम काफ स्वाद और दाल, मकसद। मकसद का मतलब होता है वजह, वजह हासिल हो गया था, वो हर रात यही किया करते थे। आखिर आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ पर हमारी इम्ला का लफ्ज़ क्या है, आहिस्ता, अलिमद्दा है आह, हे सिन हिस, ते है ता, आहिस्ता आहिस्ता उस दरख्त के तमाम पत्ते और टहनियाँ ख़त्म हो गई। एक दिन क्या हुआ, ये देखो ये सारे पत्ते जो थे वो उन्होंने गरीबों में एक एक करके बांटना शुरू कर दिए। तो क्या हुआ, एक दिन दरख्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसके ऊपर ना ही कोई पत्ता था जिससे वो गरीबों की मदद कर सकते थे। चिड़ा उदास हो गया, उदास का मतलब गमगीन, उदास का मतलब क्या है, गम, गैन मीम गम, गाफ ये नून, गमगीन हो गया। वो हर रात यही किया करते। आखिर आहिस्ता हो गया और चिड़िया से कहने लगा, हम फिर से गरीब हो गए हैं, अब हम लोगों की मदद कैसे करेंगे। चिड़िया बोली, गम ना करो, जो अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं अल्लाह उनकी ज़रूर सुनता है। ये बात तो सच है कि जो गरीबों की मदद करता है अल्लाह ताला उनकी भी मदद करते हैं। वो कभी गरीब नहीं होते, जो दूसरों को देकर खुश होते हैं। सब्र से काम लो। चिड़िया चिड़े की बात सुनकर खुश और मुतमईन, मुतमईन, मुतमीन थे, मुतमईन का मतलब क्या होगा, पुरसकून। मुतमईन का क्या मतलब है, पुरसकून। दूसरे दिन बादशाह ने शहर में ऐलान करवाया, क्या वजह है, कुछ अरसे से महल में कोई फकीर नहीं आया। तो यहाँ पर ऐलान। अब क्या हुआ, जो उस वक्त गांव का बादशाह था या हुक्मरान था, उसने क्या किया, ऐलान करवाया अपने शहर में कि क्या वजह है, काफ़ी अरसे से महल में कोई गरीब मांगने के लिए नहीं आया, कोई गरीब मदद के लिए हमारे पास नहीं आता, आखिर राज क्या है। अब जाहिर सी बात है, चिड़िया और चिड़ै तो छुप छुप कर दो गरीब लोगों की मदद करते थे ना, तो छुप कर कोई काम करने को हम क्या कहते हैं, राज। हम क्या कहते हैं छुप कर कोई काम करने को, रे अलिफ जे, राज। कि राज क्या है, जो भी ये राज बताएगा हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे, उसे माला माल कर देंगे। माला माल मतलब उसको बहुत ज़्यादा पैसे, जेवरात, सोना, ये सब चीज़ें बादशाह की तरफ से दी जाएंगी। चिड़िया और चिड़े तक जब ये खबर पहुंची तो वो खुशी से फूले ना समाये कि जब उन्हें ये पता चला कि बादशाह इस बात का पता चलाना चाह रहा है कि कौन गरीबों की मदद करता है। अगर कोई उसे ये बात बता देगा तो उसको वो क्या देंगे, इनाम। फौरन बादशाह के महल की तरफ उड़े और सारी कहानी बादशाह को सुना दी कि क्या किया। जब चिड़ा और चिड़िए ने ये बात सुनी तो वो बादशाह के पास गए, उससे उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने जंगल में एक सोने का दरख्त तलाश किया और उससे गरीब लोगों की मदद की। तुम्हारा ये कारनामा सबको बताया जाएगा। अब बादशाह चिड़े और चिड़िए की कहानी सुनकर कहते हैं कि आपका ये कारनामा पूरी दुनिया को बताया जाएगा। जैसे हम ये किताब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ओह, ये तो चिड़िया और चिड़िए की कहानी है, जैसे इन्होंने गरीब लोगों की मदद की। बोलो मियाँ चिड़े, इनाम में तुम्हें क्या चीज़ भाएगी, और बी चिड़िया से भी पूछो कि वो क्या चीज़ लेकर जाएगी। अब बादशाह उनसे क्या कहता है, चिड़ा से, कि बताओ आपको इनाम में क्या चाहिए। दोनों सर जोड़कर बैठ गए और आपस में मशवरा करने के बाद, मशवरा मतलब एक दूसरे की बात सुनने के बाद जो उन्होंने इस्लाह की। हम भी कहते हैं ना मशवरा करके बताएंगे, हम अपने पेरेंट्स से, हम आपको कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो आप क्या कहते हो कि हम अपने पेरेंट्स से मशवरा करेंगे और फिर आपको बताएंगे। मशवरा
करने लगी। आखिर एक फैसला करने के बाद वो बादशाह के पास गए और कहने लगे, हमें एक ऐसा पेड़ पेड़। अब आप लोग बताएं पेड़ किस लफ्ज़ का हम मायने अल्फाज है बच्चों? ईमान बेटा आप बताएं। दरख्त का। शाबाश। पेड़ किस लफ्ज़ का हम मायने लफ्ज़ है? दरख्त का। जैसे कि हमने पढ़ा था दरख्त को हम शजर भी कह सकते हैं, दरख्त को हम पेड़ भी कह सकते हैं। तो पेड़ का हम मायने लफ्ज़ क्या होगा? दरख्त। जिसकी हर टहनी और पत्ता सोने का हो। हम रोज़ाना का क्या मतलब होता है? हर रोज़। लोगों में वो पत्ते बांटें फिर भी वो कम ना हो, और आइंदा गरीबों को कोई गम ना हो। शाबाश। ये तो चिड़ा चिड़िया ने बहुत अच्छी कहानी सोची कि क्या हो। बादशाह से वो कहते हैं कि एक हमें ऐसा दरख्त बना दें कि वो उसकी हर पत्ती और टहनी सोने की हो, ताकि वो सब गरीबों में ये बांट सकें और उनकी मुश्किलात को दूर कर सकें, और आइंदा गरीबों को कोई गम ना हो। बादशाह सुनकर मुस्कुराया और उसने एक ऐसा दरख्त बनाने का हुक्म जारी कर दिया। उम्मीद है सबक चिड़ा और चिड़िए की कहानी पढ़ने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इमला के अल्फाज नोटबुक में बच्चों ज़रूर दर्ज कीजिएगा, ताकि आपकी एक बार लिखाई भी हो जाए और आपको ये अल्फाज लिखने भी आ जाएं। घर पे रहे, महफूज रहे। अल्लाह हाफिज़।